हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक 3 अंकों की संख्या जो 11 की गुणक है को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इस चयनित संख्या के 7 से भी भाज्य होने की प्रायिकता है। हमारे पास इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा क्या है वो जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा में इसमें हमें सिंपल आपको प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो आपको आना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद जब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि 3 अंकों की संख्या वो कौन सी है जो 11 की गुणक है। तो 3 अंकों की संख्या कौन सी है कम से कम, वो है 100। ठीक है, उससे नीचे तो 99 होती है, वो 2 अंकों की रहती है। तो 100 से ऊपर 11 की गुणक कौन सी होगी, 110। ठीक है, उसके बाद 121 होगी। इसमें जस्ट 11 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, और जब इसमें 11 जोड़ेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, और लास्ट में जब अंतिम संख्या की बारी आती है तो वहाँ पे जब होता है कि नॉर्मली जो होगा वो 999 रहती है 3 अंकों की संख्या जो अंतिम होगी। अब अगर इसमें देखें तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें जो अंतिम संख्या होगी वो होगी 990। ठीक है, इसमें 11 9 99, तो इसमें 11 का भाग चला जाएगा। अब जब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 11 इंटू 10। ठीक है, इसको 121 को कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 11। ठीक है, इसको 132 को 11 इंटू 12, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें पता है क्या आएगा, 13 आएगा। तो 10 11 12 13 एक ये यहाँ पे श्रृंखला चलती जा रही है। तो यहाँ कब कहाँ तक जाएगी, ये 990 में भाग जाएंगे 11 का, तो ये आएगा 90। ठीक है, अब देखो 10 से लेके 90 तक कुल कितनी संख्याएँ होंगी। यहाँ पे देखो अगर 1 से 90 तक होती तो 90 संख्या होती, और यहाँ पे क्या है 10 से पहले 9 संख्या गायब है, यहाँ पे है नहीं। तो यानी कि 90 में से 9 संख्या घटा दो, तो जो हमारे पास ये कुल परिणाम होंगे, कुल परिणाम आएंगे यहाँ पे कितने, यहाँ पे आ जाएंगे आपके ये 90 में से जब हमने 9 घटाया तो कितना बचा, 81। तो 81 होंगे जो कुल परिणाम होंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास इस चयनित संख्या के 7 से भी विभाजित होने की। तो देखो जो हमने ये संख्या चुनी है उनमें देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से भी भाज्य हैं। तो यहाँ पे देखो 7 से भाज्य कौन सी हो सकती हैं। अब 11 में तो 11 इंटू 10 करेंगे, तो 11 में तो देखो सब में आ रहा है, 11 तो सब में ही आ रहा है। ठीक है, तो 11 में तो जाएगा नहीं भाग 7 का। अब 10 में चला जा सकता है क्या, 10 में जाएगा, नहीं जा सकता। 11 में भी जाएगा, नहीं जाएगा। तो 11 इंटू 12, तो 12 में भी नहीं जाएगा। 11 इंटू 13, तो 13 में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो ये संख्या आएगी 14, इसमें चला जाएगा। यानी 11 इंटू 14 जो संख्या होगी, क्योंकि 14 में जाने से 7 का भाग जब जाएगा इसमें तो पूरी संख्या 7 से भाज्य हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास जो संख्या मिली वो क्या मिली, 11 इंटू 14। उसके बाद कौन सी आएगी, देखो यहाँ पे 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 दूनी 14, 7 ती 21, यानी कि अगली संख्या कौन सी हुई, 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 इसमें है, बिल्कुल है, यहाँ कहीं बीच में आएगी 21 है, 11 इंटू 21। उसके बाद 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, तो 11 इंटू 28 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में संख्या जो आएगी वो यहाँ पे आएगी 11 इंटू 90, यानी कि यहाँ पे जो 90 में भाग देंगे अगर कितना, 90 में भाग देंगे 7 से, तो कितना आएगा ये, 7 1 7, 7 और 2 9, यानी कि 7 दूनी 14, 12 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 12 दशमलव कुछ आएगा। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 12, यानी कि 11 इंटू 7 इंटू 12, 12 7 84, यानी 11 इंटू 84 जो होगी वो भी 7 से भाज्य होगी। उसके बाद यहाँ पे 12 के बाद अगर यहाँ पे देखें 13 लेगा, 13 7 91 होते हैं, तो यहाँ पे 11 इंटू 91 आएगा, तो वो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 91 है नहीं। यहाँ 11 इंटू 90 तक हमारे पास कुल संख्याएँ हैं, तो ये हमारे पास नहीं ले सकते। तो ये जो होंगी हमारे पास ये आएंगे आपके अनुकूल परिणाम। क्यों, क्योंकि ये संख्या ऐसी हैं जो 11 से भी भाज्य होंगी और 7 से भी होंगी। तो वो हमें चाहिए भी कि चयनित संख्या के 7 से भाज्य होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अनुकूल परिणाम देखो यहाँ पे जब गिनेंगे इनको तो 7 यहाँ पे कितना आ रहा है, ये कितना लिखा हुआ है, 7 दूनी 14, 7 ती 21। ठीक, और ये कितना है, 7 इंटू 12, यानी 2 से लेके 12 तक आ रहा है। तो
यहाँ पे देखो 1 से लेकर 12 तक कितनी संख्या हो जाती, 12 हो जाती, लेकिन यहाँ पे 7 × 1 है नहीं, ठीक है। तो ये 1 हटा देंगे तो बाकी कितनी बचेंगी, 12 में से 1 गए तो 11, तो यहाँ पे कुल संख्या जो होंगी वो 11 होंगी, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायिकता अगर निकालें हम लोग, यार प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता अगर निकालेंगे तो वो होगा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 11, कुल परिणाम कितने हैं, 81। तो ये हमारे पास जो होगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।